रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो बताओ कहाँ पर थी। तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी, तो बताओ कहाँ पर लागू हुई थी भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो ये 1959 में सबसे पहले नागौर में लागू हुई थी। नागौर पड़ता है राजस्थान में। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है मानसरोवर झील कहाँ में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है मानसरोवर झील। प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको देना है। तो तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 4 है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो बताओ कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज इसका जो गठन हुआ था वो 1942 में गठन हुआ था। यानी प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ हम कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रश्न संख्या 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है कि जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो बताओ कौन सी सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको रखा गया है संघ सूची में। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो आपको पता है कि जयपुर में है। प्रश्न संख्या 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो बताओ कैसे बताता है भारतीय संविधान अपने प्यारे देश भारत को। तो ये बताता है राज्यों का संघ। यानी 8वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, तो बताओ कितने दिनों में लौटा जाने चाहिए। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे 14 दिन के भीतर लौटा देना चाहिए। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 10 है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो बताओ शिक्षा कौन सी सूची के अंतर्गत आती है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताओ कितनी है राजस्थान विधानसभा में सदस्य। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सदस्यों की जो कुल संख्या हो जाती है वो हो जाती है 200। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। यानी मछलियों की जो यकृत का तेल है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपको देना है। तो इसमें पाया जाता है विटामिन डी। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है थार मरुस्थल। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थित है राजस्थान में। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको जाना जाता है राजस्थान के गांधी के रूप में। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोकुल भाई भट्ट ये राजस्थान के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं। तो लाफिंग गैस ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बताओ कौन सी नदी पर है तुलबुल परियोजना। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तुलबुल जो परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो बताओ कौन सा शहर जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जाना जाता है जयपुर के नाम से। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी, तो बताओ किसके बीच में लड़ी गई थी। तो 1556 में पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, यानी 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बताओ बाबरनामा को किसने लिखा है। 19वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो बाबरनामा के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं बाबर। 19 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो बताओ किसके द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो बताओ कौन होते हैं। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, तो बताओ किसके द्वारा ये नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस नारे को दिया था महात्मा गांधी ने। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं राजस्थान का हृदय। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजस्थान का हृदय के रूप में अजमेर शरीफ को जाना जाता है, यानी 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुंडा जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है, तो बताओ कौन कौन से देशों के बीच में ये सुंडा जलडमरू मध्य है। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जावा और सुमित्रा के बीच में है। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये स्थित है राजस्थान में। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बताओ इनमें से कौन है अंतिम मुगल बादशाह। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो बताओ क्या होते हैं एंजाइम। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंजाइम मूल रूप से ये होती हैं प्रोटीन। 27 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है भारत में एकमात्र ब्रह्म मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर। 29वें प्रश्न का आंसर आपको बताना। चलिएगा मैं आपको 29 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है अजमेर में। कहाँ पर अजमेर में। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है। यानी ये प्रश्न ये है कि विजयनगर के जो अवशेष है वो कौन सी नदी के पास में मिलते हैं। तो ये मिलते हैं तुंगभद्रा पर। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है। तो बताओ कहाँ पर है लिंगराज का मंदिर। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित। 32वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो कौन से देश की है। पटाखा यह मकाऊ की मुद्रा है। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बताओ किसके थे। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 35वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये विजय स्तंभ। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था पहली बार परमाणु परीक्षण। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 18 मई 1974 को। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 39वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया। तो बताओ किसके द्वारा पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये रोम शहर स्थित है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है टाइबर नदी के तट पर। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।